ओम शांति। स्वयं की स्थिति को संपूर्ण स्थिति का अनुभव करें। मैं आत्मा इस शरीर में कर्म बंधन के हिसाब से हूँ। अभी अभी इस शरीर में कर्म बंधन के रूप में, और अभी अभी मैं आत्मा संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर रही हूँ। साक्षी होकर के स्वयं की अवस्था को देखें, जिसमें कोई कर्म बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, समान और संपूर्ण अवस्था। इसी श्रेष्ठ स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 28/8/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि बच्चे, आँख और कान में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, इसलिए तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाबा कहते कोई कितना भी झूठ मूठ में सुनाए, तुम एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दो, तुम्हें उन बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर बाबा समझा रहे हैं, तुम्हें इतना श्रेष्ठ ज्ञान बाप ने आकर के दिया है, तो तुम इस ज्ञान की खुशी में गम की दुनिया भूल जाते। सारी बीमारी, सारी दुख बाबा कहते मर्ज हो जाते हैं और ज्ञान की खुशी जागृत हो जाती है, इमर्स हो जाती है। इस ज्ञान की खुशी में बाबा कहते इस कलयुग के अंतिम समय की सभी बातों को तुम भूल जाते हो, इन सब चीज़ों से परे हो जाते हो और ज्ञान की खुशी मिल जाती है कि अब तुम्हें कौन मिला है, किसके पास जाना है, क्या बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। फिर बाबा समझा रहे इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हें ज्ञान मिलता है तो इन दुखों को तुम सब मर्ज कर देते हो ज्ञान की खुशी से। फिर बाबा समझाते कि बच्चे, अब ये दुनिया जाने वाली है, इसलिए धीरज धरो। धीरज धर के अपने कर्म भोग, अपने हिसाब किताब बड़े प्रेम से चुकतू करने हैं, क्योंकि अब दुख के दिन जाने वाले हैं और बहुत अच्छी सुख की दुनिया आने वाली है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब धीरज धरो। जैसे किसी की कोई बीमारी ठीक होने पे आती है, तो बाबा कहते बहुत लंबे समय की बीमारी एकदम ठीक होने पे होती है तो उसको कितनी खुशी मिलती है। ऐसे ही अनेक जन्मों की बीमारियां अब तुम्हारी जाने वाली हैं, तो धीरज धरकर नई दुनिया का इंतज़ार करो। फिर बाबा आज और कल का ज्ञान देते कि बच्चे, आज क्या है, कलयुग का अंत, और कल क्या होगा, सतयुग की आदि। बाबा कहते आज और कल में रात दिन का फ़र्क हो जाएगा। फिर बाबा रावण दुश्मन के लिए आज समझा रहे हैं कि बच्चे, रावण दुश्मन है तभी तो तुम एफिजी जलाते हो। रावण के आते ही तुम्हें दुख ही दुख मिलता है। रावण ने आके तुम्हारी राजाई छीन ली, तुम विश्व पे राज्य करते थे, इस रावण ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। बाकी बाबा कहते हैं इसीलिए तुम इस एफिजी बार बार इसकी जलाते रहते हो। बाकी स्वर्ग में रावण कुछ भी छीन नहीं सकता। बाप तुम्हें ऐसी राजाई दे देते जो ये दुश्मन वहाँ पर कुछ भी छीन नहीं सकता है। फिर बाबा समझा रहे कि किसी भी बच्चे की बात बाप से कभी भी छिपी नहीं रह सकती। कितना ही कोई छिपावे, लेकिन बाप के सामने हर एक बात सम्मुख आ ही जाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। कुछ भी बुरे कर्म हो भी जाते हैं तो तुम्हें बाप के आगे बता देने हैं, बता देने से आधा माफ़ हो जाएगा। बाकी बाबा से कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती। फिर बाबा समझाते हैं कि व्यास की रजो बुद्धि थी तो उसने कितनी तरह तरह की बातें शास्त्रों में लिखी, सुनी सुनाई भी लिखी और तरह तरह की ऐसी ऐसी बातें लिखी जो हो ही नहीं सकती है। तो बाबा कहते हैं जब व्यास की रजो बुद्धि होते हुए वो ऐसी ऐसी बातें लिख सकते हैं, तो तुम बच्चों की तो आज तमो प्रधान बुद्धि है, तो तुम सुनी सुनाई बातों से कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी अनुमान लगा सकते हो। इसलिए तमो बुद्धि के द्वारा तुम और ही नीचे गिरावट में चले जाते हो। इसलिए बाबा कहते बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो।
फिर बाबा कृष्ण रात्रि के लिए समझाते हैं कि उनका जन्म रात में होता तो कभी भी कृष्ण रात्रि फिर भी नहीं कहते, फिर भी कहा जाता शिवरात्रि। कृष्ण के लिए कहते कृष्ण जन्माष्टमी। तो बाबा कहते उनकी तो रात में खीर पूरी सब्जी बनाते, यानी उनका जन्मदिन मनाते हैं रात को 12 बजे के बाद। तो यहाँ तो शिव का कुछ पता ही नहीं है वे कब आए, लेकिन उनके लिए शिवरात्रि कहा जाता। और दूसरा बाबा कहते वो निराकार परमात्मा है, उसकी कोई तिथि तारीख तो निकाल नहीं सकते कि वे कब आए। तो बाबा कहते हैं निराकार के लिए तुम क्या बनाएंगे, साकार के लिए तो तुम साकार चीज़ें बना सकते, लेकिन निराकार के लिए क्या बनाएंगे। फिर बाबा रामायण की बात समझा रहे हैं कि बच्चे रामायण की बातें सुनते हैं, आंसू भी बहाते हैं, सोचते हैं हमारी राम की सीता के साथ ऐसे ऐसे हुआ, रावण दुश्मन आया। बाबा कहते बच्चे ये लंबी लंबी कहानियाँ सुन करके रोते भी हैं, दुखी भी होते हैं, परंतु इन सब चीज़ों से प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है। मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। प्रश्न है जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द और गम की दुनिया भूल जाती है। बुद्धि में रहता अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ज़रूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हों के भी रोमांच खड़े होंगे। तुम जानते हो हमारा राज्य था, फिर राज्य गवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए यह खुशखबरी है ना, परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझे। बरोबर यह खुशी की बात है ना, कल्प कल्प बाप आते हैं, बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता। त्योहार भी जो है सब इस समय के हैं। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम हैं, यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वह गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है, बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती हैं। पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने श्राप दिया है। यह है गम की दुख की दुनिया, फिर कल होगी खुशी की दुनिया। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। यह विघ्नों के कर्म भोग के दिन, बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देते, बच्चे अभी कर्म भोग हिसाब किताब चुकतू होना है। खुशी से यह सब मर्ज करते जाओ। उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है। जितना हो सके दूसरों को भी रास्ता बताते जाओ। इसमें मूझने की तो बात ही नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हमने 84 का चक्र लगाया है और चक्र लगाते आए हैं। यह है पुरानी दुनिया, पुराना चोला, इनको भूल जाना है।
यह है आत्माओं का बेहद का संन्यास। उन्हों का है हद का संन्यास, घर बार छोड़ जाते हैं। उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है, फिर भी ऐसे ही होगा। सेकंड सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के पुस्तक, भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्र पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्र हैं वह अपने घर में भी रख सकते हो। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है, ऊपर में शिव भी है और ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है। सूक्ष्म वतनवासी और फिर ऊंचते ऊंच है भगवान। बच्चे भी समझते जहाँ बाप रहते हैं वह है हम आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, बात एक ही है। शांति धाम नाम ठीक है अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम, वह शांति धाम ही हो गया। वह शांति धाम फिर है सुख और शांति संपत्ति धाम, फिर होता है दुख और अशांति धाम। सुख धाम में तो कारून के खजाने होते हैं। आज क्या है कल क्या होगा, आज कलयुग का अंत और कल होगा सतयुग का आदि। रात दिन का फर्क है ना, कहते भी हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन और फिर है रात। दिन में है देवताएं और रात में है शूद्र, बीच में हो तुम ब्राह्मण। इन संगम युग का किसको भी पता नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तो घोर सोजरे में ले आना तुम बच्चों का फर्ज है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। अभी घोर अंधियारा है, बाप पाक करके दिव्य चक्षु देते हैं। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना। ज्ञान सुनाने बिगर सिद्ध कैसे हो। तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सदगति होती है। भक्ति को ही आधा कल्प चलना है, ज्ञान से सदगति संगम पर ही होती। कोई भी बात बच्चों की कभी छिप नहीं सकती। रावण राज्य है ना तो माया चमाट मारती है, परंतु छिपाते हैं बहुत। बाबा कहते कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं ना। बहुत हैं जो माया के थप्पड़ खाते हैं, बहुत हैं अखबारों में भी उल्टा सुल्टा कितना डाल देते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते क्योंकि तमो प्रधान है ना। व्यास की बुद्धि जब रजो थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी हैं। बाप समझाते सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसे कहा यह किया, माथा ही फिर जाता है। समझते नहीं तमो प्रधान दुनिया है, माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बात सुनाए तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूँ। अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो। सिर्फ मामे कम याद करो, जो याद करेंगे वह अपना ही कल्याण करेंगे।
याद आत्मा को करना है और भूली भी आत्मा है। अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना है, सिर्फ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने की भी दरकार नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह तो सुना, इसमें खिटखिट की कोई बात नहीं है। घोर अंधियारे में बाप आते, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते। खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे, वह तो है निराकार। किसको पता भी नहीं बाबा किस घड़ी आते और कैसे चले जाते हैं। सदैव तो सवारी नहीं करेंगे ना, आएंगे और चले जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे हैं। वर्षा उनसे मिलता, ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। यह तो मनुष्य है ना, सदगति में पहला नंबर है यह श्री कृष्ण। श्री कृष्ण राधे ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। क्रिश्चियन की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे। देवताओं के कितने ढेर मंदिर हैं। भक्ति मार्ग में मूर्तियों पर कितना खर्चा कर बनाते। 9 रोज के अंदर फिर डुबो देते, उत्पत्ति पालना और फिर विनाश कर देते हैं। करोड़ों रुपया खर्चा करते, अभी इन सब बातों पर वंडर लगता है। तो यह सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल न जाओ, यह बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। अपने को आत्मा समझ, देह सहित जो कुछ देखते हो यह सब भूल जाओ। अब यह सब कब्रिस्तान होना है। दिल्ली में बिड़ला मंदिर लिखा है, भारत परिस्तान था, अभी यह दुनिया कब्रिस्तान बननी है। बाप कहते सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध को चिता नहीं कहते, काम को चिता कहा जाता। उसमें भी हल्का नशा और सेमी नशा होता। बच्चों को ही बाप बैठ समझाते, अगर घर में कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना यह क्या बाप की आबरू गवाते हो, बाप की इज्जत जाती है ना। तो बेहद का बाप भी कहते तुम काला मुंह करते हो, तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है। देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है ना, उसके बाद क्या हुआ यह दिखाया नहीं है। कह देते हैं प्रलय हो गई, तो अब कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया और दूसरे तरफ फिर कहते पीपल के पत्ते पर अंगूठा चुसता आया। कुछ भी समझते नहीं हैं। वहाँ तो गर्भ महल में रहते बड़े विश्राम से, बाकी सागर में थोड़े पत्ते पर हो सकता है, यह तो इम्पॉसिबल है। अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। शिव जयंती भी भारत में मनाते तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा ना। अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रही हैं। बच्चों को निश्चय है जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देनी है, उस पर बिगड़ना नहीं है। दूसरी पॉइंट, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम न हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है, पिछले हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान है, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं है। संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द हैं। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह न आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। स्लोगन है, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर मिल जाएगा। ओम शांति।